पुलिस महकमे से इस किताब को लेकर क्या प्रतिक्रिया रही? रात में पोस्टमार्टम होता नहीं है एकदम आजकल। बहुत ज़्यादा लाइट शहर वगैरह के अस्पतालों में तो कर लेते हैं, वो अलग बात है, बट जंगल में कहाँ करोगे। अब वहाँ एक सिपाही की ड्यूटी कम से कम लगाएंगे उस लाश की निगरानी के लिए। अब रात भर वो सिपाही उस लाश के साथ कैसे गुजारेगा, आप कल्पना कीजिएगा। तो एक की जगह दो लगाएंगे। अब दोनों भी उस लाश को जो देखते रहे, निगरानी लाश की करनी है, लाश को कोई जंगली जानवर डिस्टर्ब वो नहीं कर दे, है उसको बिगाड़ नहीं दे। तो अब आप अंदाज लगाइए कि रात भर वो दोनों बंदे किस तरह रात गुजारेंगे उस लाश के साथ। ये इस किताब में पुलिस से संबंधित वो किस्से हैं जो हकीकत में हुए हैं। मेरा ये राजस्थान पुलिस सर्विस में सिलेक्शन हुआ, तो सिपाही वेरिफिकेशन के लिए आया, तो उसने आकर के कि साहब आपको जय हिंद आपको, और आप अब तो डिप्टी एसपी बनोगे सीधे आरपीएस से, और आपका वेरिफिकेशन है। मैंने कहा ले को ये लिख गया कि साहब कुछ मिठाई पानी। तो मैंने कहा यार तो एक तरफ तो मेरे को अफसर बता रहा है, एक मिठाई पानी, कहता आज अफसर नहीं, अभी तो वेरिफिकेशन हो रहा है आपका। वो मेरे से 20 रुपए का ऐसे कैसे ले गया। खाकी कलम किताब का नाम आते ही वो मैं खाकी पने में घुस जाता हूँ एक तरह से, यूँ लो आप। आज इस एपिसोड में हमारे साथ हरिराम मीणा साहब है। पिछला एपिसोड जो हमने किया था जल जंगल और ज़मीन के ऊपर किया था, भारत का आदिवासी समाज, आपने देखा भी, सुना भी और आपकी प्रतिक्रिया भी आई। हरिराम मीणा साहब का इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, पिछले एपिसोड में मैंने विस्तार से इंट्रोडक्शन दिया है, लगातार अम्बेडकरनामा पर बोलते रहे हैं। लेकिन ये साहित्य तो लिखते ही हैं, पुलिस ऑफिसर भी रहे हैं, आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, इसलिए इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है खाकी कलम पुलिस के असली किस्से। साहित्य, आदिवासी समाज, तमाम हम लोगों ने कई बार चर्चा की है, लेकिन चूंकि आप पुलिस अधिकारी रहे हैं तो खाकी कलम पुलिस अधिकारी के असली किस्से, तो इसमें क्या इसी किताब पे आज चर्चा होगी। और किताब मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, थंबनेल में किताब का फोटो लगा हुआ है। 15 किताबें तकरीबन प्रकाशित कर चुके हैं, देश भर में व्याख्यान देते रहते हैं, चर्चित चेहरे हैं, और पुलिस अधिकारी से ज़्यादा साहित्यकार के रूप में इनकी पहचान स्थापित है। तो आज जो इनका पुलिसिया अनुभव है इनके करियर का, वो जानेंगे, और शायद मुझे लगता है कि इस किताब में आपने उसी अनुभव को आपने साझा किया। स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार जी सर, बताएं इस किताब के बारे में। खाकी कलम किताब का नाम आते ही वो मैं खाकी पने में घुस जाता हूँ एक तरह से, यूँ लो आप। और खाकी एक सिंबल है वर्दी का जी, एक सुरक्षा का, शांति का, कानून व्यवस्था का जी। बहुत सारे लोग हैं जो पुलिस के बारे में बहुत एक नेगेटिव सी वो रखते हैं, धारणा बना के रखते हैं। धारणा है वो एक तरह से एक जैसे ब्रिटिश लीगेसी की बात करें साहब, ब्रितानी हुकूमत के दौरान पुलिस ने बहुत अत्याचार किए, खास करके आज़ादी के लड़ाकुओं के ऊपर। तो वो जो इमेज है ना, वो उससे अभी भी पुलिस बाहर नहीं निकल पा रही है, और पुलिस को उसी दृष्टि से देखा जाता है जैसे ये कोई ब्रितानी हुकूमत की पुलिस हो, या राज दरबारों की पुलिस हो, या शहंशाहों की पुलिस हो, छुप जाते हैं। आज भी कमोबेश ऐसा है। और पुलिस वाले आज़ादी के बाद से ही भरसक कोशिश कर रहे हैं कि हमारी इमेज रात दिन काम करते भी हमारी इमेज ठीक क्यों नहीं है। मैं एक बात कहता हूँ कि अगर आपके घर पर कोई लुटेरों का गिरोह या डाकुओं का गिरोह या गुंडों का गिरोह हमला करे, तो हमला करने ही वाला है, तो आप सबसे पहले किसको पुकारोगे? मुझे पूरा विश्वास है पुलिस थाने को कॉल करोगे, आप भगवान का नाम भी नहीं लोगे। चूँकि आपको पता है कि भगवान तो पता नहीं आए कि नहीं आए, और ऐसे मामलों में भगवान आया भी नहीं। माइथोलॉजिकल जो पौराणिक कथाएं हैं उनको आप छोड़ दीजिएगा,
ठीक है ना, कि वो द्रौपदी के चीर के लिया, चीर हरण के दौरान आ गया, या किसी हाथी को अजगर ने पकड़ लिया, क्या नाम से मगरमच्छ ने उस पर आ गया, वो एक अलग बात है ना। लेकिन हकीकत में नहीं आएगा, इसलिए वो पुलिस को ही प्रीफर करेगा, पुलिस ही जान बचाएगी। तो एक तरफ तो पुलिस ही आपका सब कुछ है और एक तरफ आप उसी को गालियाँ देते हैं। तो मैं जब पुलिस में आया उससे पहले, मैं डॉक्टर साहब आपको सही बता रहा हूँ, मैं भी पुलिस से बहुत डरता था, जबकि मैंने पुलिस को कहीं किसी सिपाही को भी शायद ही देखा हो कभी, कोई चौकी का सिपाही कभी। एक प्रतीक बिंब इस तरह का बना दिया गया था। और एक बार मैं गांव में, ये अपने धनुष बाण होते हैं ना, जो लोकली तैयार करके करते थे, उससे मैं यूं ही चला रहा था, चलाते थे, तो कुएं के ढाणे पे जो वो लगा रहता है ना, वो लाव से पानी खींचने के लिए, चाकला कहते हैं जिसको, वो जो लगा था, तो उस पर एक कमेडी, एक पक्षी बैठा था जो कबूतर जैसा होता है। मैंने तीर चलाया और उसके लग गया पीछे, और वो एकदम पक्षी पानी में, कुएं में गिर गया। अब मैं भागा, मैंने जाकर के बाल्टी से उसको निकालने की कोशिश की, निकाला, लेकिन तब तक वो मर गया। अब मेरे को इतना डर लगा, पता नहीं क्यों किसी ने मुझे कह दिया अब तेरे को पुलिस पकड़ेगी। और मैं 3 दिन तक इधर उधर छुपता फिरा, खेतों में, जंगलों में, जो होते हैं ना मवेशी खाने की बाड़ है, पाटोड़ है, उनमें। तो वो एक भय था। अब मैं जब मेरा ये राजस्थान पुलिस सर्विस में सिलेक्शन हुआ, तो सिपाही वेरिफिकेशन के लिए आया, तो उसने आकर के कि साहब आपको जय हिंद आपको, और आप अब तो डिप्टी एसपी बनोगे सीधे आरपीएस से, और आपका वेरिफिकेशन है। मैंने कहा ले को ये लिख गया कि साहब कुछ मिठाई पानी। तो मैंने कहा यार, तो एक तरफ तो मेरे को अफसर बता रहा है, एक मिठाई पानी, कहता आज अफसर नहीं, अभी तो वेरिफिकेशन हो रहा है आपका। वो मेरे से 20 रुपये का ऐसे कैसे ले गया। तो वो एक इमेज इस तरह की बनती है, ठीक है ना। फिर जब मैं पुलिस में आया, तब मुझे पता लगा कि रात दिन मेहनत करते हैं, घर परिवार से दूर रहते हैं, पर्वोत्सवों से दूर रहते हैं, दुनिया हंसी मजाक कर रही है, दिवाली मना रही है, ईद मना रही है, होली खेल रही है, और हम पूरी तरह से बंदोबस्त में वर्दी धार करके और फिर तैनात, चाक चौबंद सुरक्षा के लिए खड़े हैं। तो ये, लेकिन हमें लगता है भाई, हम जो सावधान नहीं रहे, ड्यूटी पे तैनात नहीं रहे, तो ये गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ। तो जैसे रात को मैं भरतपुर में था, तो हम घोड़ों से रात को गश्त करते थे, तो तब मुझे ये महसूस होता था, मैं कहता था देखो अपन जग रहे हैं ना, इसलिए बस्ती सो रही है, अगर अपन सो गए ना तो ये बस्ती जगेगी, क्योंकि चोर उचके गुंडे वगैरह परेशान कर देंगे। तो वो एक भूमिका रहती है, धीरे धीरे समझ में आई। लेकिन फिर जो आपने कही कि साहित्य और पुलिस है ना, जो आज खास करके पुलिस पे चर्चा कर रहे हैं अपन, आपने लिखी हैं कई अपने। हाँ, तो उसका वो बता रहा हूँ, जब मेरे को कि किस तरह ये देखो संबंध होता है साहित्यकार पुलिस का। पुलिस वाले जितनी रातों को जगते हैं, खास करके जो फील्ड ऑफिसर है, और वो मैं सिपाही से लेकर के एडिशनल एसपी तक मानता हूँ, आईपीएस बनने के बाद में ज़्यादा रिलैक्स मोड में चलता है, वो एक हायर लेवल का मैनेजमेंट में आ जाता है वो, और वो फिर वो डायरेक्शन सिर्फ वो ऑर्डर वगैरह ही देता है, सलाह मशवरा जो भी है। एक्चुअल काम करने वाला तो वो नीचे ही है, तब का थाना लेवल का है। तो मैं डिप्टी एसपी फील्ड में पोस्टिंग हुआ, भरतपुर जिले का बयाना जो दस्यु प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था उन दिनों, सन 80 के आसपास की बात है, पहली पोस्टिंग। कौन साल में? सन 80 के आसपास। अब दस्युओं का आतंक था, जो चंबल के डाकू है, उस बेल्ट में ही ये यूपी का तो ये आ जाता है आपका आगरा, इटावा तक चला है, इधर भिंड मुरैना एमपी का आ जाता है, इधर राजस्थान का जो आज के करौली जिला है, धौलपुर है, भरतपुर है, सवाई माधोपुर है ना, वहाँ तक ये चला जाता है। तो रात दिन करते रहते थे। तो अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर भी कुछ ज़्यादा ही हुआ करता था वहाँ पे, उस बेल्ट में, पूर्वी राजस्थान में। तो मुझे जब मैं एमए करता था, या मैं रिजर्व बैंक में नौकरी की मैंने 4 साल बाबूगिरी,
तब हम साहित्य संगीत कलाओं से जुड़े हुए थे, ठीक है। तो वहाँ जो सपने आते थे वो पॉजिटिव टाइप के, उत्साहवर्धन के या विकास के या उत्थान के, उस तरह के आते थे। जैसे साइकिल से हवा उड़ रहे हो, आप खुद हवा में तैर रहे हो। और ये पुलिस की जो एक्टिव लाइफ 2-1 साल गुजारी, उसके बाद जो सपने आने लगे, वो खून खच्चर, मार दौड़, डकैतों के आगे पीछे भागना, और वो लाशें पड़ी है, घायल लोग पड़े हैं, और भैर, आतंक, भीड़ भाड़, उस तरह का है ना, लाठी भाटा जंग, वो जो माहौल, उसी तरह के सपने आने लग गए। तो मैंने कहा ये तो यार प्रॉब्लम हो गया। बेचैनी, जो सपने आपको, अच्छे सपने आएंगे तो आपको बेहतर फील चैन मिलेगा, जागते ही आपको बेहतर, यू विल फील फ्रेश। और फ्रेशनेस की जगह आप दबाव और तनाव महसूस कर रहे हैं, तो वो जो एक स्ट्रेस है, दो दिमाग में जो स्ट्रेस पड़ने लग गया, स्ट्रेस पड़ेगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। फिर मैंने, मेरी किताबें कहीं रखी हुई थी, उन किताबों को मैंने जयपुर से मंगवाया, और उसके बाद मैं किताबें अपनी साथ ही रखता था। और उसके बाद मैंने देखा कि मेरे को ठीक ठीक सपने आने लग गए। तो साहित्य का पुलिस के हिसाब से यूँ करके लिखे। ये इस किताब में पुलिस से संबंधित वो किस्से हैं जो हकीकत में हुए हैं। अब मैंने उसको, जैसे कोई नाम है, एक जगह है, एक तारीख है, वो एक बदल दिया, भाषा दे दी, वो एक अलग रियल बात है। इंसिडेंट्स पे आधारित। रियल है। रियल में आपको एक किस्सा बताऊँ। मैं नागौर एसपी था, तो एक रिटायर्ड सिपाही कांस्टेबल मिलने आया, तो उसने चिट दी। तो मैंने कहा भाई रिटायर्ड आदमी, बुलाइए, सम्मान से बिठाया। मैंने कहा कैसे बताइए। और हमारे यहाँ एक और है कि जो रिटायर हो जाएगा ना, उसके बाद भी उसको जवान ही कहेंगे हम। जवान, हाँ। जैसे रिटायर हुआ तो हम कहें आज यार हमारे 2 जवान रिटायर हो रहे हैं, उनकी पार्टी है, तो जवान की पार्टी है। जवान की पार्टी, यस। तो रिटायरमेंट के बाद भी जवान ही होता है वो। तो हमने उसको कहा कि हाँ ये जवान कैसे हैं, ये है वो। हालांकि वो बुजुर्ग 70 साल के थे। एनीवे, उनने कहा कि हुजूर बाकी सब ठीक है। मैंने कहा ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, कैसे आए? कि हुजूर हुआ यूँ कि मेरे 4 लड़के हैं, और मेरा बड़ा ही बड़ा लड़का है ना, वो तो पढ़ने में होशियार है, तो वो तो टीचर बन गया है ना, और पक्की नौकरी सरकार की लग गई। हुजूर जो दूसरे नंबर का लड़का है, वो पहलवानी का शौक़ है, तो हमारे गांव के एक सूबेदार जी है, तो उनने उसको फ़ौज में चिपका दिया, मतलब फ़ौज में भर्ती करा दिया। एक हुजूर बढ़िया बुद्धि का लड़का है, तीसरा, तो उसने किराने की छोटी सी दुकान गांव में खोल ली, उसका भी हो रहा है हुजूर। तीनों की मैंने शादी कर दी। हुजूर चौथा है ना, वो हुजूर नालायक निकला, उसको पुलिस में भर्ती कर लो, आपकी भर्ती चल रही है पुलिस की। तो मैंने कहा भाई जवान या पुलिस में कहीं नालायक इनको भर्ती करेंगे क्या? तो इस तरह के किस्से होते। वो भोला आदमी है, उसके जवान से निकल गया कि भाई कहीं फिट नहीं हो रहा, छोरा बेरोजगार है, तो पुलिस में ये एसपी साहब भर्ती कर रहे हैं। और देखो उनके ज़माने के, पुराने ज़माने के वो आदमी थे, तो तब भर्ती भी ऐसे ही होती थी ना, आसान होती थी, पकड़ पकड़ के भर्ती करते थे। तो वो उनके दिमाग में था, तो वो भी गलत नहीं है। तो उस तरह के, अब एक आपको और एक किस्सा हम सुना है। वही दस्यु प्रभावित इलाका भरतपुर में मैं एडिशनल एसपी था। तो एक जगह बयाना के पास एक गांव है ब्रह्मवाद, वहाँ एक डकैती पड़ी। डकैतियाँ वहाँ हर तीसरे दिन ही, यूँ मानो कि महीने में 2-4 तो पड़ी जाती थी जिले में। तो वो डकैती पड़ी, तो वो डकैत गिरोह को हमने, एक जो बॉर्डर का थाना है रूपवास, यूपी बॉर्डर का, वह नाकेबंदी कराते ही हैं। तो पुलिस का दल वहाँ नाकेबंदी कर रहा था, तो उन्होंने कोई साइकिलों पे जाते हुए 4-5 आधा दर्जन बदमाशों को पकड़ा, और उन पे वो देसी कट्टे हथियार वगैरह मिल गए, और कुछ वो जेवरात वगैरह मिले, नकदी भी मिले। और उनसे उसने हमको मैसेज दिया जो थानेदार ने कि साहब हमने गिरोह पकड़ लिया है, ये सामान मिला है। हमने, उन दिनों कोई मोबाइल तो होते नहीं थे जो फ़ोटो खींच करके भेज दो। तुरंत वो जो जिसके यहाँ डकैती पड़ी हमारे यहाँ ब्रह्मवाद गांव में, उसको लेके गए। तो उसने वो दिखाया, तो उनका साहब हमारे जेवर है, हमारे चोरे, ये डकैती है। अब वो डकैतों से पूछा, उन्होंने कहा साहब हमने इस गाँव में गए ही नहीं। तो कहीं ये आई कहाँ से? कि हमें तो इधर से जा रहे थे, तो 8-10 जने जा रहे थे कोई साइकिलों पे, हमने उनको एकदम दबकाया तो वो बिखर गए।
और वो ये सामान छोड़ गए, हमने ये सामान लिया, उनमें से पकड़ा है। तो हुआ असल में क्या था कि जो डकैत गिरोह हमारे गांव में डकैती डाल के गया हमारे इलाके में, उस डकैत गिरोह को दूसरे डकैत गिरोह ने पकड़ लिया, लूट लिया। मतलब डकैतों ने लूटा। अब वो डकैत भी सही है कि हमने नहीं लूटा उस गांव को। अब जो लूटने वाले हैं वो तो भाग गए, उनका जो माल लूटा हुआ था और हथियार तो इनके थे, माल उनका था, वो इनसे हमको पकड़ा गया। तो अब बड़ी दुविधा होगी कि उसको कानूनी तौर पर कैसे कर, खैर वो हमने जैसे करते हैं वैसे किया। बट कई बार इस तरह की रोचक कहानियाँ भी आ जाती है। और आप संवेदना की उसकी बात करें तो आपको हम बताएं, जैसे एक्सीडेंट में कोई डेथ हो गई या वैसा कोई मर्डर हो गया, और वो मर्डर कहीं जंगल में हुआ, वीरान इलाके में। अब वो लाश पड़ी है, जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा उसको उठाएंगे नहीं। पोस्टमार्टम मौके पर कराना है, रात का टाइम है, पोस्टमार्टम सुबह होगा, रात में पोस्टमार्टम होता नहीं है एकदम। आजकल। बहुत ज़्यादा लाइट शहर वगैरह के अस्पतालों में तो कर लेते हैं, वो अलग बात है, बट जंगल में कहाँ करोगे। अब वहाँ एक सिपाही की ड्यूटी कम से कम लगाएंगे उस लाश की निगरानी के लिए। अब रात भर वो सिपाही उस लाश के साथ कैसे गुजारेगा, आप कल्पना कीजिएगा। तो एक की जगह दो लगाएंगे। अब दोनों भी उस लाश को जो देखते रहे, निगरानी लाश की करनी है, लाश को कोई जंगली जानवर डिस्टर्ब वो नहीं कर दे, उसको बिगाड़ नहीं दे। तो अब आप अंदाज लगाइए कि रात भर वो दोनों बंदे किस तरह रात गुजारेंगे उस लाश के साथ। तो पुलिस वाले जो काम करते हैं वो कितना खतरनाक होता है, कितना एक असामान्य परिस्थितियों में वो काम करते हैं। और आप अंदाज लगाइए, एक बार मैं सुन रहा था इनका किरण बेदी का इंटरव्यू। तो वो जो ट्रैफिक, उनको क्रेन बेदी भी कहते हैं, जो ट्रैफिक दिल्ली में जो हुआ था, दिल्ली में कांड जो हुआ था, उनने एक इंटरव्यू में कहा कि भाई ये ट्रैफिक को रेगुलेट करने वाला सिपाही चौराहे पे खड़ा है, भयंकर गर्मी है, टेम्परेचर हो रहा है 45-46 डिग्री, और वो धूप में चौराहे पे खड़ा है, पॉल्यूशन ऊपर से। और अब एक बंदा आता है, कोई बड़े पैसे वाला धनी, एसी कार में है, और वो सिग्नल की रेड लाइट होने पर भी उसको तोड़ के क्रॉस करता है, वो उसको रोकता है। अब उसका तो पारा 48-7 डिग्री पे तो वैसे ही है, और यूँ भी ड्यूटी पे खड़े खड़े उसको 1 घंटा 2 घंटा हो गया। तो उन किरण जी ने ये कहा कि 1 घंटा वो मैक्सिमम 1 घंटा नॉर्मल रह सकता है, उसके बाद में उसका दिमाग गड़बड़ हो ही लगेगा, और 2 घंटा प्लस में उसको फिर गुस्सा आएगा, तनाव आएगा। और उसमें अगर आप गलती कर रहे हैं और फिर आप पुलिस वाले से उलझेंगे तो उसका व्यवहार कैसा होगा। तो जो बिहेवियर की बात करते हैं ना, रात दिन क्राइम क्रिमिनल्स में रह रहा है, तो व्यवहार में तब्दील या एक नेचुरल, मैं कहूँ नेचुरल है ये, कि अननेचुरल कंडीशंस में आप नेचुरल बिहेवियर कैसे कर सकते हैं, एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ये। इसलिए पुलिस वाले रिटायरमेंट के बाद में, ये शोध है, इसके अध्ययनों के आधार में कह रहा हूँ, तथ्यों के आधार पे आंकड़े हैं, रिटायरमेंट के बाद में उनका जीवन सोपान है वो कम है। पुलिस वाले ज़्यादा बीमार रहते हैं, क्योंकि बीमारियों को हेल्थ मैनेजमेंट है ही नहीं। अब तो अवेयरनेस फिर भी बढ़ने लगी है। तो वो जो सारे एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का है, क्राइम को डिटेक्शन करने का है, क्राइम को प्रिवेंशन करने का है, वीआईपी ड्यूटीज़ का है, इंटरनल सिक्योरिटी का है, या विद इन द डिपार्टमेंट मैनेजमेंट वाला है, ये सारी चीज़ों से ताल्लुक़ रखने वाले जो किस्से थे वो मैंने इसमें शामिल किए। और एक हमारे जयपुर से एक राजस्थान पत्रिका का ही एक अखबार निकलता है था, इवनिंग न्यूज़ नाम से, इवनिंग टुडे नाम से, तो उसमें न्यूज़ टुडे, तो उसमें ये कॉलम चला था 6 साल, और उस बहाने ये संस्मरण इकट्ठे हो गए थे और ये खाकी कलम किताब के रूप में आई। एक और हम लोग देखिए, पुलिस से तो हम लोग मिलते जुलते रहते हैं, और मतलब एक प्रेशर जो होता है, पॉलिटिकल प्रेशर, वो जाहिर है पुलिस वाले को झेलना पड़ता है। तो उस तरह का कोई संस्मरण आपके पास है?
देखो ऐसे तो गलत सही जो कराना बहुत हो, नहीं, political bosses बिल्कुल एकदम करवाते हैं। पॉलिटिकल प्रेशर रहता है, मीडिया का प्रेशर रहता है, जुडिशल कोर्ट्स का प्रेशर रहता है, जो ये अधकचरे गुंडे टाइप के नेता में कन्वर्ट हो जाते हैं ना, उनका प्रेशर रहता है, जो भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं अनावश्यक पुलिस के खिलाफ, चीज़ों को डाइवर्ट कर देते हैं, नए आख्यान गढ़ देते हैं, मिस इंटरप्रिटेशन पैदा कर देते हैं, अफवाह फैला देते हैं। वो सारी चीज़ें अपनी जगह है। पॉलिटिशियंस का क्या है कि कुछ पॉलिटिशियंस जिद्दी होते हैं, उनको छोड़ दें। तो ज़्यादातर का मैंने देखा है कि वो जब लोगों से घिरे हुए हैं, उनके सामने फ़ोन करेंगे आपको, तो उनकी भाषा अलग होती है कि नहीं एसपी साहब ये काम करना ही है, ये मेरे आदमी है, मैं करना है, वो करना है। लेकिन मैंने देखा उनमें से कुछ ऐसे हैं जो जब वो लोगों से घिरे हुए नहीं होते, दोबारा फ़ोन करेंगे और फिर कहेंगे अरे एसपी साहब वो तो जब लोग बाग मेरे पीछे पड़े हुए थे इसलिए कह दिया, आप अपने हिसाब से करना। कुछ मैंने ऐसे भी देखे हैं। कुछ जो जिद्दी टाइप के हैं और पावर में है, जैसे लेटर से कि कोई पावरफुल मिनिस्टर है, अब उससे कैसे टैकल करें, दबाव भी है उनका और काम गलत है। अब एकदम गलत को गलत कहें, सीनियर ऑफिसर्स को बोल रहे हैं, तो उसका कोई न कोई हल किसी न किसी तरह निकालने का। मैं एक एग्जाम्पल इसका देता हूँ। मैं एक जगह था और वो बहुत पावरफुल मंत्री थे स्टेट गवर्नमेंट के। उनका एक खास चेला जो एक व्यापारी को सरेआम, वो स्कूटर पे जा रहा था, व्यापारी को उसने लूटा और करीब 25-30 हज़ार रुपये थे, वो लूट करके ले गया। और उसकी फाइल को उस मंत्री ने दबा दिया और जिला से उसको आईजी ऑफिस रेंज में भेज दिया और वहाँ एक तरह से डंप कर देते हैं ना, 2-4 महीने के लिए देखेंगे, इस तरह का कुछ केस डंप कर दिया ना। हाँ, केस फाइल पे कोई कार्रवाई ना हो, पड़ी है फाइल, तब तक लोग भूल भी जाएंगे। हाँ, कुछ ये होगा या उनका आपस में हो जाएगा, जो भी है डरा दिया जाएगा, उसको राजीनामा कर लेगा। तो मुझे पता लगा कि मैंने जब वहाँ ज्वाइन किया तो मैंने कहा, मैंने कहा ये जो जिला मुख्यालय इसमें सबसे बदमाश आदमी कौन है? कैसा बदमाश आदमी? तो वो फला है और वो मंत्री जी का आदमी है। मैं करता है क्या है वो कि वो साहब वो नगर परिषद में ठेकेदारी का काम करता है। मैंने कहा यार उसके खिलाफ केस है साहब, लेकिन वो केस को वहाँ रेंज ऑफिस में है। तो मैंने वो पूरा पता ठिकाना करके मैंने क्या इसके रिपरकशन से क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मेरे को तो वो जो कहते हैं ना, मैं कौवा मार के लटका दो तो कौवे नहीं आएंगे फिर। तो मैंने उस फाइल को आईजी कहकर उसका एक फ़ाइल पड़ी है आपके पास, हाँ कि बताओ। मैंने कहा उसको भेज दो, वैसे पड़ी डिस्पोजल को करना है, थोड़ी बदनामी सी हो रही है। मैंने कहा वो गुंडा आदमी है, उसको पकड़ना ज़रूरी है, केस प्रूव्ड है। उन्होंने फाइल भेज दी। मैंने एडिशनस भी कहा भाई 24 घंटे में इसकी लिखा पड़ी फाइल को पूरी कर लीजिएगा। कर लिया, केस सही था। अब मैंने उसको उठा के लाओ, तो चुपचाप उसको उठाया और दूसरे थाने में भेज दिया और उसके साथ जो भी हमें करना था पूछताछ वगैरह वगैरह वो कर आकर के इतने में मंत्री का फ़ोन आया। अब मंत्री का फ़ोन आया कि एसपी साहब कर दिया गवाड़ा, वो पकड़ लिया उसको। मैंने कहा देखो हुकुम, आप बड़े आदमी हो, मंत्री हो, आपका फ़ोन आ गया, आप कोई हाथ ही नहीं लगाएगा, कुछ मतलब ही नहीं है कोई हमको उससे। अपने कागज़ में तो गिरफ्तार तो हो गया, कोर्ट में पेश कर देंगे उसको। कि नहीं आपने तो अपना काम कर ही दिया। वो मुस्कुरा हंसे फिर वो। मैंने कहा देखो ये तो करना ही था। तो वैसे भी होते हैं किस्से कि आप किस तरह निकाल लें, क्योंकि इसमें आपको प्रैक्टिकल होना। देखो डेमोक्रेसी है, आपको जन प्रतिनिधि की बात सुननी भी है, मानना नहीं मानना अलग मुद्दा है, और आपको कानून की बात, कानून का जो है लॉ ऑफ द लैंड, उसको उसी के लिए आप बने। यू आर गाइडेड बाय लॉ ओनली। लॉ के अलावा आपका कोई गाइड नहीं है। कोई आपका जो कहते हैं ना गॉडफादर या कोई गुरु या ग्रंथ नहीं करेगा। ग्रंथ करेगा तो कानून का ग्रंथ है, संविधान है, लॉ, उससे चलना पड़ेगा। तो ऐसे आते हैं, उनको निकाल लेते हैं। कई बार उलझन भी हो जाती है, क्या करेंगे, तबादला कर दीजिएगा। बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, बात बनती ही चली। एक आखिरी सवाल, इंटरेस्टिंग संस्मरण है ये पूरा, और पहले आपने सीरीज निकाला अखबारों में, उसके बाद उसका संकलन किया। पुलिस महकमे से इस किताब को लेकर क्या प्रतिक्रिया रही? देखो, जिन पुलिस विभाग से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने पढ़ा, बहुत तारीफ़ की उनने कि यार बहुत ज़ोरदार मज़ेदार किस्से हैं।
और जिन गैर पुलिस वालों ने, जिन ने पढ़ा, जिनने मेरे फीडबैक दिया कि साहब इतने बढ़िया है कि एक को पढ़े दूसरे को छोड़ा ही नहीं जा सकता। एक तो भोपाल में है एक जज साहब हैं मिस्टर जैन, उन्होंने तो बहुत ही मेरे को फ़ोन पे, अरे कि मैं तो बहुत देर तक हंसता रहा, ये ऐसे ऐसे किस्से हैं। तो हंसने के भी हैं, गंभीर किस्से भी हैं, और संवेदनशील भी। इस तरह के जो किस्सा गोई, हर तरह के आपको फूल मिलेंगे इसमें, हर तरह के रंग मिलेंगे, अलग अलग शेड्स के। क्योंकि पुलिस का ताल्लुक देखो, बदमाशों से तो होता ही होता है, नेताओं से होता है, वकीलों से होता है, मजिस्ट्रेटों से होता है, जजों से होता है, प्रशासनिक साथी अधिकारी होते हैं दूसरे विभागों के, उनसे होता है, बहुत तनाव रहता है, वकील से होता है। अब वकीलों को तो हम यही कहते हैं, भैया तेरा काम तो अदालत में है, यहाँ क्यों हमारे प्राण पी रहा है? क्योंकि उनका काम वहाँ शुरू होता है, लेकिन वो भी आ जाते हैं वहाँ दलाली करने के करते हुए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका वकालत नहीं चलती, दलाली करते हैं। तो सब तरह के लोगों से होता है, लेकिन आपकी जो प्रतिबद्धता है वो तो आपका, वो शरीफ गरीब पीड़ित आदमी है ना, वही है। एक तो आपने रिश्वत की जिक्र की, जब आपका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ था 20 रुपए ले गए सिपाही साहब मिठाई के लिए। ऐसे किस्से तो देखो, मिठाई के लिए मांगे ना, उसने कोई रिश्वत तो नहीं ली वैसे, उसको मैं वो नहीं मानता। किस तरह के ऑफर्स देखो वो उम्मीद वो करता है कि भाई इसकी नौकरी लगी है तो मिठाई खिलाए ना, तो और फिर ऑलरेडी नौकरी में है, रिजर्व बैंक बाबूगिरी कर रहे थे तो तनख्वाह तो मिलती थी, तो इसलिए उस डिमांड, ऐसी डिमांड को तो हम गलत नहीं मानते। इस तरह का वाक्य आपके जीवन में जिसका जिक्र आपने इस कहानियों में किया हो? इसमें किया है तो मैं आपको एक जिक्र जरूर कर दूं जल्दी से। मैं कहीं एसपी था और एक थाना था, थाने में एक इंस्पेक्टर लगा हुआ था। अब इंस्पेक्टर के बारे में मैंने सुना कि वो ईमानदार है, तो मैंने कहा यार थाने में रह करके ईमानदार होना मुश्किल, पूरी तरह ईमानदार होना मुश्किल है। देखो ईमानदारी और बेईमानी का क्या है कि जब तक आप नहीं पकड़े जाते तब तक आप ईमानदार हैं, ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जो नहीं पकड़े गए वो सारे के सारे ईमानदार हैं, है ना, इसका ये मतलब भी नहीं ना। तो उसने तरीका क्या ढूंढ रखा कि थाने के गेट के घुसते ही, एक थानों में अक्सर आपको मंदिर मिल जाएंगे, मंदिर था, मंदिर में एक सिपाही को उसका पुजारी बना रखा, और वो हनुमान जी का मंदिर था वो। तो हनुमान जी का मंदिर में हनुमान चालीसा का एक दुआ है, राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पेशारे। पेशारे है कि आप उनके जब तक समर्पण नहीं करेंगे भगवान को, राम के द्वारा के तुम रक्षक हो, हनुमान के लिए कहा है ये चौपाई में, राम द्वारे तुम रखवारे, और होतन आज्ञा बिनु पेशारे। जब तक तू हनुमान जी की शरण में नहीं जाओगे, जब तक राम जी के द्वारा के अंदर प्रवेश नहीं कर पाओगे। तो उसने पेशारे को पैसारे, हनुमान जी की प्रतिमा के ऊपर राम द्वारे तुम रखवारे, होतन आ गया बिनु पैसारे, पैसा को अंडरलाइन कर रखा, पैसा को पैसा बना दिया, और वो बैठा रहा। अब कोई परिवादी आता और लगता है कि भाई इससे कुछ लेन देन करना है, तो वो जो भी है वो उसको वहाँ जाओ पुजारी से बात कर, और पुजारी कहता देख क्या लिखा है तो वो ला यहाँ जमा करा, तो वो उसके वहाँ जमा करते हो, होता वो मंदिर के नाम पे, अंत जाता असल में वो उस इंस्पेक्टर के यहाँ। तो फिर खैर उसको तो जो भी आपने करना था बदला वो कर किया ही, लेकिन ऐसे भी हमारे तो नाना प्रकार के किस्से हैं, नाना प्रकार के दिमाग वाले लोग, क्योंकि पुलिस वाला वेल एक्सपोज्ड होता है। मैंने कहा ना ये जितने भी बदमाश लोग हैं ना दुनिया के, समाज के, चाहे वो वाइट कॉलर है एकदम या वैसे हैं या चालाक लोग हैं, उनसे वास्ता पड़ता है। चलिए, हरिराम मीणा साहब थे और पुलिस के अनसुनी कहानियाँ। इस किताब में बहुत सारे संस्मरण एकत्र हैं। अगर आपकी दिलचस्पी हो तो ये भी राजपाल से छपी है ना? नहीं, ये कहाँ से छपी है? विजय बुक्स से छपी है। तो मैं मीणा साहब का नंबर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आप किताब पढ़ना चाहें तो मीणा साहब को फ़ोन करें, इस किताब को मंगवाएं, और मैं तो ज़रूर पढ़ूंगा इस किताब को। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नमा। शुक्रिया सर, थैंक यू, नमस्ते।